संत नामदेव की कथा। पंढरपुर में दामाशेटी नाम का एक दर्जी रहता था। वह भगवान विट्ठल का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज भगवान की पूजा करता और पहले भगवान को नैवेद्य भोजन चढ़ाता, फिर खुद भोजन करता था। उसकी पत्नी का नाम गोनाई था। एक दिन गोनाई ने कहा, हम भगवान के इतने भक्त हैं, फिर भी हमें संतान क्यों नहीं है? हमें भगवान से पुत्र मांगना चाहिए। दामाशेटी ने कहा, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, हमें पुत्र कैसे होगा? लेकिन गोनाई को भगवान पर पूरा विश्वास था। इसलिए दामाशेटी ने मंदिर जाकर भगवान से पुत्र की प्रार्थना की। रात को भगवान विट्ठल दामाशेटी के सपने में आए और बोले, कल जब तुम चंद्रभागा नदी में स्नान करने जाओगे, तब पानी में एक शंख शिंपला बहकर आएगा। उसे घर ले जाना। दूसरे दिन दामाशेटी नदी में स्नान करने गए। सचमुच उन्हें पानी में एक शंख मिला। जब उन्होंने उसे घर लाकर खोला तो उसके अंदर एक सुंदर बालक था। गोनाई ने उसे अपना पुत्र मानकर पाला और उसका नाम नामदेव रखा। जब नामदेव थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन दामाशेटी बाजार जाने लगे। जाते समय उन्होंने कहा, आज तुम भगवान की पूजा करके उन्हें भोजन चढ़ाना। नामदेव मंदिर गया, पूजा की और भगवान से कहा, हे भगवान, कृपया यह नैवेद्य खाइए। अगर आपने नहीं खाया तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। बालक की सच्ची भक्ति देखकर भगवान विट्ठल स्वयं प्रकट हुए और नैवेद्य खा लिया। जब नामदेव घर आया तो मां ने पूछा, नैवेद्य कहाँ है? नामदेव बोला, भगवान ने खा लिया। मां को विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन दामाशेटी खुद मंदिर गए और छिपकर देखने लगे। फिर नामदेव ने भगवान से कहा, देवा, नैवेद्य खाइए। भगवान बोले, आज तुम्हारे पिता आए हैं। नामदेव बोला, तो क्या हुआ? आप तो सबके भगवान हैं। तब भगवान ने फिर से नैवेद्य खा लिया। यह देखकर दामाशेटी आश्चर्यचकित रह गए। बड़े होकर नामदेव का विवाह राजाबाई से हुआ। कुछ समय बाद उनके घर पुत्र हुआ, जिसका नाम भगवान ने स्वयं नारायण रखा। नामदेव रोज मंदिर जाकर कीर्तन और भजन करते थे। लेकिन घर में गरीबी थी, इसलिए उनकी मां और पत्नी चिंता करती थीं। एक दिन भगवान विट्ठल ने केशवशेटी नाम के व्यापारी का रूप धारण किया। वे बैल पर धन की बोरियां लेकर नामदेव के घर आए और बोले, मैं नामदेव का मित्र हूं। यह धन उनके लिए लाया हूं। राजाबाई ने वह धन घर में रख लिया और घर का खर्च चलाने लगी। बाद में जब नामदेव को पता चला कि यह सब भगवान की कृपा है तो वे बहुत भावुक हो गए। उन्होंने वह सारा धन गरीबों और ब्राह्मणों में बांट दिया और पूरी तरह भगवान की भक्ति में लग गए। कथा का संदेश, सच्ची और निष्कपट भक्ति से भगवान स्वयं भक्त की सहायता करते हैं।